जा भाई, अब इतना टाइम नहीं है कि इसका वो बनवाए, वो स्लाइड बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। चलिए ठीक है, हो गया। पहला, ग्रेविटी का अर्थ होता है गंभीरता। ग्रेविटी का मतलब सिचुएशन की गंभीरता का पीछा करते हुए, मद्देनजर, ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए पुलिस ने डिसाइसिव मेजर, डिसीजन का एडजेक्टिव है, मतलब बड़े अच्छे फैसले उठाए। मेजर मतलब कदम, स्टेप। यहां पर आप टुक वर्ड का भी प्रयोग कर सकते थे। पुलिस टुक डिसाइसिव मेजर। अब मेजर के लिए अडप्ट वर्ड यूज करते हैं, अब सीख जाइए। आपका ध्यान बस यहां है, समस्या वही है। किसी कदम को, उपाय को अपनाना, एडप्ट मेजर्स। सरकार ने गरीबी को हटाने के लिए कई कदम अपनाए हैं। गवर्नमेंट हैज अडप्टेड मेजर्स। सरकार ने कदम उठाए हैं, टेक स्टेप्स, टेक स्टेप्स या अडप्ट मेजर्स। किसी कदम को, उपाय को अपनाना, सही, सरकार ने कई उपायों को अपनाया है। खैर, मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यहां पर एक V4 यूज करते हैं, कंसीडरिंग। पढ़िए इसको। मामले की गंभीरता को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कड़े कदम, डिसाइसिव कदम उठाए हैं, अपनाए हैं। यहां तो ये है नहीं। अब एक वर्ड है इन परस्यूट ऑफ, के खोज में, इन सर्च ऑफ या इन परस्यूट ऑफ, के खोज में। ड्यू टू, के कारण, मामले की गंभीरता के कारण, के भलाई के लिए, जैसे फॉर द सेक ऑफ द कंट्री मतलब, और अच्छाई की भलाई के लिए, फॉर गुडनेस सेक, और बनावट नहीं लेते। जस्टिस की भलाई के लिए, फॉर जस्टिस सेक। राम की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, फॉर द सेक ऑफ फैमिली या फॉर फैमिली सेक, दोनों बनावट ले सकते। खैर, अब दो फ्रेज है, इन व्यू ऑफ को देखते हुए या ड्यू टू के कारण। गंभीरता के कारण नहीं, गंभीरता को देखते हुए होता है। अब ये हिंदी अगर आपको बोलने नहीं आती तो इसका कोई उपाय नहीं है फिर, कि मामले की गंभीरता के कारण नहीं, गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, गंभीरता को देखते हुए। हिंदी में एक शब्द आता है मद्देनजर। मद्दे मतलब नजर में रखते हुए। मामले की गंभीरता को नजर में रखते हुए पुलिस ने ऐसे कदम उठाए हैं। बहुत बच्चा इसको कहते अच्छा लगे तो यार, तो गाड़ी वहां फंस जाएगी। इन व्यू ऑफ, देखते हुए। डन है, आगे बढ़ते। ये सारे जो फ्रेजेज है ना, ये सब आ रहा है वर्ड बैच में, सब आएगा आपका। अगला, दिस इज वेल स्टाइल्ड। ये बड़ा वेल स्टाइल्ड है, मतलब अच्छे से स्टाइल्ड है। दैट वन, वो वाला ओल्ड फैशनड है। यह वाला अच्छा है, जबकि कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट के लिए वेयर एज या वाई। इसको बोलते हैं एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये वाला बड़ा अच्छा है, जबकि वो वाला पुराना टाइप का है, ओल्ड स्टाइल्ड है, ओल्ड फैशनड है। वेयर एज और वाइल, इसका नाम है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दो विरोधाभासी बातें हैं, टकरा रही हैं। कंजंक्शन का बेसिक सवाल है, वेल ऐसा मुंह बना के नहीं देखा करो। अब ये हैप्पी का प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पढ़ाते तो पेट दुखता है ना तुम लोग का, अब माथा दुखेगा। हैप्पी विद समथिंग, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, मैं नतीजों से खुश हूं। आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, मैं परिणाम से खुश हूं। जिस चीज से खुश है, हैप्पी विद समथिंग। और हैप्पी फॉर समबडी तब बोलते हैं ना जब किसी के लिए कुछ अच्छा हो गया। जैसे इसका सिलेक्शन हो गया, आई बताने, मैंने बोला आई एम हैप्पी फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए खुश हूं। तुम्हारे लिए खुश हूं मतलब तुम्हारा इतना अच्छा हो गया इसलिए मुझे खुशी। आई एम हैप्पी फॉर यू, देखो उसका इतना अच्छा जॉब लग गया, आई एम हैप्पी फॉर हिम, मैं उसके लिए खुश हूं, मतलब उसके साथ भला हुआ, इस बात की मुझे खुशी है। आई एम हैप्पी फॉर हिम। और अगर किसी चीज पर खुशी है, हैप्पी विद समथिंग। आ जाइए, श्रीनिवास वाज हैप्पी विद द रिजल्ट। नोबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको सिंगुलर मानते हैं। नोबडी लाइक्स, किसी को पसंद नहीं होता। टेक एडवांटेज ऑफ, फायदा उठाना। टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, किसी चीज का फायदा उठाना। अब कई ऐसे फ्रेज हैं, लिखते चलो, ये ऐसा ऐसा पॉइंटर बनेगा ना बेल, 40 किताब शर्माएगा आपके सामने। अब कई टेक से बनने वाले कई फ्रेज हैं जो ऑफ लेते हैं। टेक केयर ऑफ समथिंग, किसी चीज का ध्यान रखना। टेक नोटिस ऑफ समथिंग, किसी चीज पर नोटिस लेना। याद है ये सब? टेक केयर ऑफ, टेक नोटिस ऑफ, टेक एडवांटेज ऑफ, टेक कॉग्निजेंस ऑफ, ये दोनों एक ही चीज है।
हम चचा को जाके बोले कि चचा देखिए, है ना, बेटा को समझा दीजिए, आजकल बहुत जो है बाइक पर घूमता है, किसी को बैठा के घूमता है ना, दूसरा जात के हवा। चचा टुक नो नोटिस ऑफ माई एडवाइस, मतलब मेरे सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये दोनों एक है नीचे, टेक नोटिस, टेक कॉग्निजेंस। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं संज्ञान लेना, संज्ञान लेना। बिहार में जो कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट किसी आ गई, बुला दी चीफ सेक्रेटरी को, फोन किया कि आ जाइए तो जरा सुप्रीम कोर्ट आपसे कुछ पूछना है। सुप्रीम कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, मतलब नोटिस में लिया कि ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है भाई, चाचा को बोलो ऐसे काहे करते हैं। पाटलिपुत्र के पलटीपुत्र, पाटलिपुत्र के पलटीपुत्र, नहीं समझ में आया? पाटलिपुत्र पलटीपुत्र, हाँ, नाम हंसा दिए पाप, हद है भाई। आरजेडी का मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूं, वजह है उसके पीछे बचपन में जो कुछ देखा है। आप लोग जंगल राज जो सुनते हैं ना, वो हम लोगों ने लिटरली जिया हुआ है, लिटरली जिए हैं। क्या था वो माहौल, स्कूल का दौर, बचपन का दौर। छठा सतमा के बच्चा में बैग में बंदूक रहता था। मैं इसको अपने स्कूल लाइफ, अपने क्लासमेट, अपने क्लासरूम की बात कर रहा हूँ। कोई दिन नहीं होता था जब स्कूल के बाहर जात को लेकर लड़ाई ना हो। वो मुसलमान का गुट है, वो यादव का गुट है, वो भूमियार का गुट है, या स्कूल लेवल पर था ये। और स्कूल से बैग, बस से बच्चा को खींचा जा रहा है, खिड़की से खींच लिया, वो बैग में से बंदूक निकल रहा है, दो को सिक्सर। ये अपने स्कूल लाइफ का बता रहा हूँ। बैग में एक कॉपी किताब नहीं, खाली मतलब भरा हुआ था। ये हर मोहल्ले में था। बीच रोड पर बस रुक जा रहा है ना, छठा के बच्चा को सर स्कूल में डांट दिए थे, और उसका बड़ा भाई जो है 36 को गुंडा लेके खड़ा है गया कॉलेज मोड़ पर, बस रोक के बीच रोड पर जो है पिटाई हो रहा है टीचर का। ये सब दौर था, और लिटरली दिख रहे। शाम को दारू पी लिए 6 लोग जो है रोड पे, फलाना जात का मोहल्ला है, वहां घुस के बंदूक लेके, और उस जाति का नाम ले लेके फायरिंग हो रहा है, गाली दिया जा रहा है। ये हम लोगों ने लिटरली देखा हुआ है। तो इसलिए मैं आरजेडी का सपोर्टर नहीं हूं। खैर, इसके बावजूद अब ये लगेज लालू जी का था। तेजस्वी को ये बार बार बोलना सही नहीं है। इसने क्या किया भाई, ये तो हमारे इसका है, तो तेजस्वी पे इसका लगेज डालना सही नहीं है ना। बाप ने जो किया, बाप ने किया, उनका दौर था, उन्होंने जैसे चलाया राजनीति। लेकिन ये लगेज नाम वहीं से मिला है, तो बोझ भी वहीं का मिलेगा, तो ये उनका झेलना पड़ता है। अच्छा, आज भी कुछ आरजेडी में ऐसे तत्व हैं जो इस तरह की हरकतों में रहते हैं। भले उतना अब वो दौर नहीं है, अब हर हाथ में मोबाइल, अब करके देखिए आप, तुरंत भर में इंटरनेशनल वायरल हो जाइएगा। लेकिन इस बार सिंपैथी, मेरे मन में सिंपैथी आ गया है ना, कि हाँ, मजाक नहीं, कि ये क्या है भाई, कि जो मन हुआ तो इधर हो गया, मन हो गया तो उधर हो गया, ये क्या ड्रामा है। खैर, कहां थे? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट टू कॉग्निजेंस ऑफ। अब देखो, अब एक लफड़ा रहता है कि नोबडी लड़का है या लड़की। नोबडी तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, तो जेंडर का कंफ्यूजन होता है। तो या तो हिज हर दोनों लेते हैं या प्लूरल लेते हैं, है ना। प्लूरल क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें जेंडर का लफड़ा नहीं रहता। जैसे दे का कोई जेंडर नहीं है ना, कॉमन जेंडर है, लेकिन सी तो फेमिनिन है और ही मैस्कुलिन है, और नोबडी का जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन तो यहां कई लोग दियर कहेंगे, लेकिन यहां हिम लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम, किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसके दोस्त उसका लाभ उठाएं। मुझे क्या, क्यों हिम हिज लिए, समझ में आ रहा है? चलिए आगे। एवर्ट का होता है टालना। एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, ये टाइप 3 कंडीशनल है, कुड हैव बीन V3। मॉडल के साथ परफेक्ट इंफिनिटिव है, पैसिव, भर में पढ़ेंगे। इफ, यदि ड्राइवर सतर्क रहा होता, था क्या, पास्ट की कल्पना। अगला, द रिबेल लीडर, विद्रोही नेता, ये सब्जेक्ट वर्ब का क्वेश्चन है। वॉज एग्जीक्यूटेड, प्लूरल नहीं ले सकते क्योंकि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है। अपने सभी लोगों के साथ नेताजी को, विद्रोही नेता को मार डाला गया। सिंगुलर वर्ब चाहिए, इज या वॉज, लेकिन लास्ट ईयर है, पास्ट होगा तो इज नहीं, ये सिंपल पास्ट पैसिव है। वी फेल्ड, हम असफल रहे, टू मेक अ थॉरो सर्च, मेक अ सर्च, किसी जगह की तलाशी लेना। यही काम आएगा क्लोज टेस्ट में, जिसको आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इसीलिए बोलता हूं, क्वेश्चन बनाते बनाते, रीडिंग करते करते वो हैबिट में आती है। आप लोगों को लगता है एबीसीडी भर दिए, हो गया। वी फेल्ड, हम असफल रहे, फेल अपने साथ इंफिनिटिव लेता है। टू मेक, करने में, क्या करने में, थॉरो मतलब सघन जांच, घर का सघन जांच करने में हम असफल रहे, इसलिए उसका कोई ट्रेस नहीं पाया जा सका। नहीं कर पाए क्योंकि नहीं पाया जा सका, नहीं कर पाए इसलिए नहीं पाया जा सका। बना था। अगला,
कल ही लाए ले पर बात हो रही थी। लाई का अर्थ होता है लेटना, ले होता है लेटाना। लाई स्टिल, अस्थिर लेटे रहना। लाई स्टिल मतलब अस्थिर पड़े रहना, बिना हिले डुले। द सोल्जर ले स्टिल, लाई का V2 है, ये तो होगा नहीं, ये लेटाना है, ये झूठ बोलना है, और ये V3 है। V3 के लिए तो हैज हैव चाहिए, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, सिंपल पास्ट में लिखना है। इन ट्रांजिटिव का V2। सोल्जर लेटा रहा, एडवर्ब है, अस्थिर लेटा रहा, ये कंजंक्शन आ गया, जब तक उसके दुश्मन गुजर नहीं गए। पास बाय मतलब गुजरना, पास बाय याद रख लीजिए, टाइम इज पासिंग बाय, समय गुजर रहा है। पास के 8 फ्रेजेज हैं जो आपको करने हैं, वो करवाएंगे। हो गया। सूथ सेयर, भविष्यवाणी करने वाला, सूथ सेयर। अच्छा, यहां एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, पजेसिव नाउन है, अब नाउन चाहिए। हाँ, अगर ये नहीं होता ना तो यहां फिर हम ऐसे लेते हैं, सूथ सेयर की भविष्यवाणी, ऐसा ने भविष्यवाणी किया। अगर वो एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता तो इस तरह का कुछ लेते, लेकिन चूंकि एपोस्ट्रोफी एस लग गया है तो अब इसके बाद यहां नाउन चाहिए। अच्छा, ये मौसम की भविष्यवाणी के लिए होता है, बिलीफ और क्लेम का कोई मतलब नहीं है। प्रोफेसी को बोलते हैं भविष्यवाणी। सूथ सेयर की भविष्यवाणी बाद में फुलफिल हो गई, पूर्ण हो गई, सही साबित हुई। मूल वाक्य यही है, प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, प्रोफेसी पूरी हुई, भविष्यवाणी पूरी हुई। और भविष्यवाणी थी क्या, कि लड़का फेमस बनेगा। ये नाउन क्लॉज है, दैट से बना नाउन क्लॉज। और कैसा काम कर रहा है, नाउन इन अपोजिशन रिबेल, ये पूरा नाउन क्लॉज एक्सप्लेन कर रहा है। भविष्यवाणी सही साबित हुई, क्या थी भविष्यवाणी, कि लड़का फेमस बनेगा। नाउन के बाद कोई दूसरा नाउन आए और एक्सप्लेन करे, नाउन इन अपोजिशन नहीं पढ़ा है, केस में ही पढ़ोगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया, नहीं समझा क्या, नहीं समझा क्या, हैवंट आई, प्रेजेंट परफेक्ट है तो आर कहां से आ जाएगा, हैव ऑक्सिलरी है ना, आएगा, क्वेश्चन टैग बनाना भी आएगा, रिवीजन में सब आ जाएगा। अगला, डिफ्लेट होता है हवा निकालना, इन्फ्लेट होता है हवा भर के फुलाना, उसका उल्टा होता है डिफ्लेट। किसी ने मेरा गाड़ी का चक्का डिफ्लेट कर दिया, हवा निकाल दिया, ये मिसप्रिंट हो गया कुछ। हिंडर होता है बाधित करना, हिंडर होता है बाधित करना। द एक्सप्लोजन, धमाका, किल्ड 12 पीपल, धमाके ने 12 लोगों को मारा। कौन सा धमाका, दैट रेक्ड, रेक का अर्थ होता है तबाही करना, धमाका जिसने बस को तबाह कर दिया, उस धमाके ने, ये एडजेक्टिव क्लाउज है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दो अलग अलग वाक्य था, द एक्सप्लोजन किल्ड 12 पीपल, और दूसरा रहा होगा द एक्सप्लोजन रेक द बस, उसी की जगह दैट आया। ये सब समझते हो ना। अच्छा, अब इससे काम नहीं चलेगा आपको, ये तो ठीक है हो गया। अब आपका काम यह है कि आप रेक वर्ड को पूरा जाके देखिए, रेक है क्या ना, हम नहीं समझना करो सर। रेक का अर्थ होता है किसी चीज को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, इसी से नाउन आता है रेकेज, मलबा। दुर्घटनाग्रस्त वाहन आदि का, हवाई जहाज का, ट्रेन का, कार का जो मलबा होता है उसको रेकेज बोलते हैं। रेकेज, दुर्घटनाग्रस्त कार, ट्रेन, बस का मलबा। हवाई जहाज का क्या होता है, रेकेज। अच्छा, एक वर्ड आता है डेबरी या रबल, डेबरी का एस नहीं पढ़ते। दीवार आदि का मलबा, बिल्डिंग का मलबा, जैसे हमको ये दीवार तोड़ दे तो इसका जो सीमेंट और वो सब टूटा फूटा सब गिरेगा ना, धूल, उसको डेबरी बोलते हैं, वो भी मलबा है, मलबा। अब ये फिलर में क्वेश्चन आ जाता है, तीनों ऑप्शन दे देगा आपको और सवाल पूछ लेगा। हो गया, आगे बढ़े। एक वर्ड आता है बच्चा फ्लॉट सैम, नदी या तालाब के किनारे जो कचरा छलाता है ना उसको फ्लॉट सैम बोलते हैं। फ्लॉट सैम, नदी या तालाब के किनारे का कचरा। और रोड पे जो कचरा है, लीटर, LITTER, लीटर या गार्बेज। रेक समझ में आया, इसी रेक से क्या बनाए थे, रेके। अब एक फ्रेज देखो, कहर बरपाना, कहर बरपाना, कहर बरपाना समझ रहे हो। चाची आज जींस पहन के निकली, मोहल्ला में कहर बरपा रही थी, वो वाला कहर बरपाना नहीं रे बैल, तबाही बरपाना। ये
रसिया ने जो ये नया हवाई जहाज से हमला किया यूक्रेन के ऊपर, इस हवाई जहाज ने यूक्रेन पर कहर बरपाया। टू डू हैवी डैमेज, भारी नुकसान पहुंचाना। टू डू हैवी डैमेज, रिक हैबक। हैबक मतलब होता है तबाही। हैबक मतलब क्या बोल रहे, एक सेकंड। हाँ क्या, प्ले हैबक, हाँ ठीक है, वही अर्थ वही है। हाँ क्या बोल रहा है, के दे रहा है, ठीक। रेक हैबक, उसको देखना होगा, सी का भी प्रयोग होता है। अच्छा देखेंगे बाद में, चलो हो गया। देखो तो टोर्नेडो, कल एक बवंडर आया था। टोर्नेडो मतलब हवा जो गोल गोल घूमता है। रेक्ड हैबक लास्ट नाइट, एक टोर्नेडो ने पिछली रात तबाही बरपाया, बरसाया, जो बोलिया। ये फ्रेज है रेक हैबक, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। देखो तो WREAC कुछ देता है क्या, WREAC नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, उसको देखेंगे। ओके, विषय पे आ जाए। चलो यहां जाओ, कहां से गए थे। हाँ तो आंसर मिल गया हमारा। अगला, देयर वॉज सम बिटवीन द मेंबर्स वर्सन एंड द कमिटीज वर्सन। कमिटी का जो वर्सन था, वर्सन मतलब उनका जो किसी कहानी को जो नरेट कर रहे हैं, है ना, घटना कैसे घटी। अब मेंबर जो बोल रहा है और कमिटी जो बोल रहा है, उनके बीच में अनियमितता है। डिस्क्रिपेंसी वर्ड बताए हैं, एनोमली बता रहे थे आप लोग को, एनोमली। और समानता, एनालॉजी। और समानता दर्शाना, ड्रॉ एनालॉजी, ड्रॉ एनालॉजी, समानता दर्शाना, कल परसों नाउन में बताए हैं। और वो ध्यान खींचना, ड्रॉ अटेंशन, तलवार खींचना, ड्रॉ स्वॉर्ड, और निष्कर्ष निकालना, ड्रॉ कंक्लूजन। खैर, तो अनियमितता के लिए जैसे एनोमली आता है, उसी तरह का वर्ड आता है डिस्क्रिपेंसी। देयर वॉज सम डिस्क्रिपेंसी, कुछ अनियमितता थी। मेंबर बोल रहा है कि 6 लोग आए थे, कमिटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 9 लोगों ने हमला किया। तो दोनों के वर्सन में डिस्क्रिपेंसी है, अनियमितता है। इसी अर्थ में एनोमली वर्ड का प्रयोग करते हैं। काउंटेबल नाउन है, बहुवचन बना सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। गेट डाउन टू समथिंग, काम शुरू करना। जिन्होंने पढ़ा है फ्रेजल वर्ब, उनको ये बनना चाहिए था। गेट डाउन टू समथिंग, काम शुरू करना। ग्रीन बुक जिन्होंने बनाया है वो बना सकते हैं, बाकी लोग से नहीं बनेगा, सीधी बात। अब यहां इसको पकड़ने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, देख लीजिए। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है, बड़ी प्यारी चीज है। प्रीपोजिशन में कभी पूछ देता है, शास्त्रों में नहीं मिलेगा रे बैल। ये सब है, जानते हो ये सब क्या है। हाँ श्री लगा के बोलो, श्री निशांत सर सुपर स्पेशल। हाँ चलो देखो, मजाक नहीं, ये वास्तव में सुपर स्पेशल है। बढ़िया बढ़िया मास्टर लोग परेशान हो जाए इसमें। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आप कभी नहीं बना सकते। हम कार में चढ़ते नहीं है, कार में सवा बैठते हैं। कार में चढ़ना वर्ड नहीं होता, कार में बैठते हैं। और कार से उतरते नहीं है, निकलते हैं। कार में बैठना और कार से निकलना, चढ़ना और उतरना वर्ड यूज। बस में, ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन से निकलते नहीं। तो जो पब्लिक व्हीकल्स है, खास तौर पे ट्रेन, बस, आपका ट्रक, है ना, हवाई जहाज, इस पे आप चढ़ते हैं और इससे उतरते हैं। हवाई जहाज पे चढ़ गए, हवाई जहाज से उतर गए। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है गेट ऑन और गेट ऑफ। यह है चढ़ना और यह है उतरना। यहां पर
इन वाला बनावट नहीं लगेगा, सुन फिर लिखिए, यही तो छापे वाला तो बीमारी होगा तो नहीं। उल्टा लिखा गया। कार से क्या करते हो, और कार में क्या करते हो, बैठते हैं। और ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं, बस पे चढ़ते हैं, और बस से उतरते हैं। तो ये निकलना, चढ़ना, उतरना, बैठना, इसका चक्कर है। और इसी में प्रीपोजिशन का सारा खेला हो जाता है। खेला होवे, क्या है, खेला होवे। अब ऑप्शन दे देगा यहाँ आउट ऑफ भी और ऑफ भी, अब बोले लगेगा दोनों तो ठीक है, ये गेट आउट ऑफ द कार नहीं होगा, ना कि ऑफ द कार, ये एरर हो जाएगा। वो दुकान, कार से उतरा और कार से निकला, उतरा नहीं सॉरी, कार से निकला और दुकान में गया। हम लोग हिंदी में सब रगड़ के बोल देते हैं, सब चला है। कार पे चढ़ गया, कार पे चढ़ गया, कार तो जाएगा कार के ऊपर चढ़ गया, कार में बैठा। खैर, गेट डाउन टू समथिंग, किसी काम पे लगना विषय पे। चलो बहुत बातें हो गई, नाउ लेट्स गेट डाउन टू वर्क, मतलब अब काम पे आया जाए। गेट डाउन टू समथिंग हो गया। चलिए, उसको लिखने वाला काम यहां नहीं बच्चा, बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए इधर बहुत बातचीत हो गई, लेट अस गेट डाउन टू वर्क, गेट डाउन टू वर्क, काम पे लगा जाए। अब ये फ्रेजल वर्ब का चक्कर है। गेट ऑफ क्या है, गेट ऑन क्या है, गेट आउट ऑफ क्या है, गेट इन क्या है, गेट डाउन टू समथिंग क्या है, सेट ऑफ क्या होता है। अब आया है तो देख लो। हाँ आ देते हैं। सेट ऑफ या सेट आउट, यात्रा शुरू करना। और जिस जगह के लिए निकले, हम लोग 6 तारीख को वी सेट आउट फॉर लंदन, मतलब लंदन के लिए निकले। इन लोगों तो ऐसे में भी पढ़ा रहे थे बैल, आधा 1 घंटा ऐसे में उस दिन लगाए हैं। सेट अबाउट हमला करना, सेट ऑन, सेट अबाउट। वर्ड वाले बैच में ऐसे में मुंह ताक रहा है। इनके बिना कुछ छुट्टी नहीं है। हमसे पूछ के नहीं पूछेगा कि निशान जी वाला पूछ ले, ऐसे पूछ के पूछता है तो हम वही वाला पढ़ाते हैं। कुछ भी पूछता है तो कुछ भी पढ़िए, पूरे लेंथ एंड ब्रेथ पे काम कीजिए सिलेबस की। और आपको क्या लग रहा है, आज पहली बार मिला है, आखिरी बार मिला है? 36 बार आएगा पूरे चैप्टर में। वो अभी टेक एडवांटेज ऑफ, टेक कॉग्निजेंस ऑफ, एडॉप्ट अ मेजर, टेक अ स्टेप, ये सब कोई पहली बार थोड़ी आ रहा है, आखिरी बार। इन परस्यूट ऑफ, इन वेक ऑफ, कंसीडरिंग। वन लाइन पॉइंटर्स बनाते जाइए, उनको घर पे दोबारा देखिए, नहीं बनाएंगे दोबारा कोई फायदा नहीं है, भूल जाइएगा सब। सेट अबाउट या सेट ऑन का अर्थ होता है हमला करना, अटैक, हमला करना। द डॉग सेट अबाउट मी, मतलब अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम लोग मुंह ताकोगे, बोल बोल के देखेगा कि कौन वाला सेट करा है। तो सेट में कोई सेटे ना करे थे। द डॉग सेट अबाउट मी, कुत्ते ने मेरे पे अटैक कर दिया, हमला कर दिया। सेट ऑन और सेट अबाउट दोनों होता है। सेटअप होता है रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड सेटअप करना है ना। विराट कोहली ने एक नया रिकॉर्ड सेटअप किया, मतलब बनाया। बिजनेस सेटअप करते हैं, है ना। ही सेटअप अ न्यू बिजनेस इन पटना, उसने पटना में नया धंधा जमाया, सेटअप किया। ये पूरा नहीं है, ये खाली ऊपर ऊपर वाला है, अभी बहुत सारा है सेट का। ये तो वो वाले हैं जो आना ही आना है, मुझे। हाँ जी, सेट वाला बोलो तो फट 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 है। सेट का सबसे मशहूर फ्रेज, भविष्य के लिए बचाना। मैं हर महीने 2000 रुपये बेटी की शादी के लिए सेट असाइड करता हूं। काहे से चेहरा वाले पूछना है, 600 हो गए। अब दिल पे हाथ रख के पूछे कि 500-600 पे कंट्रोल है? 100 को ही नहीं, 500-600 कहां से होते हैं? तो फिर रोते क्यों, नंबर नहीं आता है तो? फिर मत रो ना, फिर 600 तैयार करो, फिर 600 तैयार करो। अब मैं पढ़ाता इसलिए मेरा थोड़ा अलग तरीका है, मैं इसलिए ज्यादा वो उसमें नहीं पढ़ता जो तुम लोग करता है वो सेट। मैं असल मेरा विचार नहीं है। अब हमको हर सेट में 2 को फ्रेजल वर्ब आ रहा है, एक मीडियम आ रहा है, हमसे हर सेट में छूट रहा है। अतः ये बने ले जा रहे हैं सेट पे सेट, सेट पे सेट। क्या फायदा हो गया? आज भी तुम्हारा फ्रेजल सेट बना रहे हो, उसमें 3 को छूट रहा है, 6 महीना बाद भी 3 को छूटेगा ही। अरे भैया, तुम हफ्ता में 3 को सेट बना रहे हो, महीना में 12 को सेट बना रहे हो, यही ना। 15 सेट बना लोगे महीना मैक्सिमम, तो 15 सेट बना रहे हो, 3-3 को फ्रेजल वर्ब आया तो 45 को। तो अब ये चलो 4 महीना कर लिए, 160, 170, 180, 180, 180 हो गया, तो उससे काम हो जाएगा। उससे अच्छा है ना कि हम 500 एक बार फ्रेजल वर्ब पढ़ ले जाके।
600 पेज पर पढ़ ले, और जब पढ़ के बनाएंगे हर दिन सेट में आएगा तो भूलेंगे भी, तभी रिवीजन होगा कि हाँ ऐसा पढ़े थे। वरना आप करते रहिए, वो पढ़ते आते जाएगा, और फिर आज जो आया वही 4 महीना बाद फिर आएगा, फिर छूटेगा, वो फिर छूटता है। क्योंकि आज सेट इन पूछा था, लेकिन 4 महीना बाद तो सेट आउट पूछ देगा। ल तहीनो 2 नंबर चल गए, याद हो 2 नंबर, तो फायदा का फिर मजाक नहीं। मैंने ऐसे बच्चों को हमेशा मैंने ऐसे ही तैयार किया। हमें इडियम छूट रहा है तो 1000 इडियम कर लेंगे, वर्ड छूट रहा है 5-10 हजार वर्ड कर लेंगे। तो ना दूधू को फुकचा नियतला दूगो, हाँ दूगो दूगो से कुछ होना है, और नहीं तो गिनती करके कि वाला 9 बार पूछा, ये वाला पढ़ ले। अरे बैल, तो उसमें ऐसा लिस्ट में ऐसा भी है जो 1 बार पूछा है, तो उससे पहले तो बच्चा नहीं पढ़ के गया होगा, कहे कि लिस्ट में तो था नहीं वो, तो उस साल तो पहला बार पूछ दिया, ये कोई मतलब है। खैर, सेट असाइड या सेट बाय, भविष्य के लिए बचाना। सी सेट असाइड 2000 रुपीज एवरी मंथ। बेटी की शादी के लिए वो 2000 रुपये जमा करती, किनारे रख देती है। और दरकिनार करना, लीव असाइड, ब्रश असाइड। सेट असाइड भी होता है, इसका एक दूसरा अर्थ वो भी होता है, दरकिनार करना। और किसी चीज को जानबूझकर छाट देना, लीव आउट। उन्होंने मेरा नाम लिस्ट से लीव आउट किया, और काटना होता है कट आउट। लिस्ट में मेरा नाम था, लखीरना जानबूझ के मेरा नाम कट आउट किया। कराएंगे कराएंगे, सब कराएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हो गया, गलती से मेरा पैर पड़ गया वहां अथी पर, और अलार्म बज गया। चोरी करने गए थे लखीरन ही हो, तो नीचे को तार बिछल है, ओकरा पे पैरवा पड़ ले, अलार्मा। कुछ ऐसा करना जिससे अलार्म बज जाए। बाय मिस्टेक आई सेट ऑफ द अलार्म, मतलब मैंने अलार्म बजा दिया। सेट ऑफ अलार्म मतलब अलार्म बजा देना गलती से। फिल्म में नहीं दिखाता है, डकैत गया चोरी करने, लेजर लाइट है, उसको दिख नहीं रहा, जैसे ही पार किया हाय हाय बजना शुरू करता है, तो उसने अलार्म को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, चालू कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। अब ये सेट ऑफ के बहुत सारे अर्थ हैं, अब इतना याद रखिए। सेट इन, मौसम का शुरू होना, खराब मौसम का। विंटर इज सेटिंग इन, मतलब ठंड शुरू हो रहा है, ठंड आना शुरू हो गया। समर इज सेटिंग इन, खराब मौसम आदि का शुरू होना। एक भी फ्रेज, सेट इन, सेट आउट, सेट ऑफ, सेट अबाउट, सेट ऑन, सेट असाइड, सेट बाय, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक एक एग्जांपल घर पे खुद से लिखेगा। टाइम कितना हुआ बाबू? 3 14, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है अभी। चलिए, लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट, वुड प्लस V1 पास्ट की हैबिट, पास्ट की घटना। लाइफ गार्ड जो है, जो पानी उनी के किनारे नहीं रहता है, वो बच्चों को बचाने के लिए, लोगों को, जैसे समुद्र में तूफान आ रहा है तो लाइफ गार्ड रहता है, चलिए बाहर निकलिए, बाहर जाइए। तो लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट, वो अलाउ नहीं करता था द चिल्ड्रेन स्विम। लेट ऑब्जेक्ट लेकर V1 लेता है, बेयर इंफिनिटिव। कौन से 4 वर्ब हैं? ये 4 वर्ब जाने जाते हैं ऑब्जेक्ट लेकर बेयर इंफिनिटिव लेने के लिए। लेट, बिड, मेक और हेल्प। बिड का अर्थ होता है कहना, मेक जब समझ ही रहे, ही मेड मी लाफ। लेट, मेक, बिड और हेल्प ऑब्जेक्ट लेकर V1 लेते हैं। अगला, द ऑडियंस वॉज द क्लाउन्स, क्लाउन मतलब जोकर। परफॉर्म, परफॉर्म। 6 वर्ब ऐसे हैं, क्या बोल 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 बोल, जेरंड। इतना पिटाएगा रे बैल। जेरंड जेरंड तो बोलना बंद करो तुम लोग। ये 6 वर्ब दोनों बनावट ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट लेकर पार्टिसिपल भी और बेयर इंफिनिटिव भी। ये 4 वर्ब, मेक, बिड, लेट और हेल्प, फुल कुछ कुछ बोल रहा है जी, भांग खाए हुए, ऑब्जेक्ट लेकर बेयर इंफिनिटिव लेते हैं। और ऊपर वाले 6 V1 भी ले सकते हैं, V4 भी ले सकते हैं। आई सा हिम डांसिंग, आई सा हिम डांस, दोनों हो सकता है। आई वॉच्ड चचा फॉलिंग, मैंने चचा को गिरते हुए देखा, आई वॉच्ड चचा फॉल, दोनों हो सकता है। भर्व की शुरुआत ही यहीं से, भर्व का केस में ही पढ़ते हो रे बैल, इसी चैप्टर में आगे आ जाएगा, यहां से तो भर्व तक रगड़ाते चलता है ये। अब समझिए, यहां दोनों में कौन सही है? सी, फील, वॉच, हियर, नोटिस, जो इंद्रिय वाले वर्ब है वो ऑब्जेक्ट लेके पार्टिसिपल या बेयर इंफिनिटिव दोनों लेते हैं। क्या दोनों सेम है या फर्क है? जवाब है फर्क है। होता सही दोनों है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है।
शास्त्रों में नहीं मिलेगा, लिख लेना, यहां एस लगा देना, श्रीनिशांत। सुन लीजिए, फर्क समझिए। जब आप ऑब्जेक्ट लेकर पार्टिसिपल लेते हैं तो इससे जो इंप्रेशन मिलता है, जो भाव मिलता है कि सब्जेक्ट ने उस एक्शन का एक हिस्सा देखा, पूरा एक्शन नहीं। सब्जेक्ट ने एक्शन का हिस्सा देखा, पूरा एक्शन नहीं देखा। जैसे दो मैं कहानी सुनाता हूं, समझिएगा। कल हम जा रहे थे तो मोड़ पे देखे कि चचा जो है अपना गाड़ी उनका खराब था, बैठ के चक्का बदल रहे थे। तो हम बैठ के उनको देखने लगे, हम तो अपना चलाते चल गए। मैंने उन्हें चक्का बदलते हुए देखा। इसका यह मतलब नहीं कि मैंने पूरी घटना को देखा, तो आधा घंटा लगा तो आधा घंटा बैठल नहीं थे वहां। ऐसा ही मैंने उन्हें चक्का बदलते हुए देखा, मतलब पार्ट ऑफ द एक्शन, घटना का पूरा हिस्सा नहीं देखा, कुछ हिस्सा देखा। अच्छा, दूसरी कहानी सुनिए। हम ऊपर छत पर जो है बैठ के पेपर पढ़ रहे थे, चचा नीचे चक्का बदल रहे थे। मैंने चचा को चक्का बदलते हुए देखा 2 सेकंड के लिए, उन्हीं से बदले चलती ऊपर खड़ा हाली, मैंने पूरा घटना देखा। तो ये 6 वर्ब जो है ऑब्जेक्ट लेकर पार्टिसिपल भी लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। इससे फुल एक्शन का बोध होता है, इससे एक्शन के हिस्से का बोध होता है। क्या करोगे इतना जान के, है ना? ये सब लिख लिया, कुछ लिखल है? अरे बुझा, चलो खैर, सब घरे लिखना, टाइम लग जाएगा। पढ़ो भैया। ऑडियंस ने क्लाउन को देखा, ऑडियंस ने क्लाउन को देखा। V5 होगा नहीं, V2 होगा नहीं, कंटिन्यूअस टेंस होगा नहीं। परफॉर्म करते हुए, V4 भी ले सकते थे, परफॉर्मिंग। लेकिन परफॉर्मिंग से अर्थ क्या मिलेगा? अब सोच लो कि यहां अगर दोनों ऑप्शन देता, अब आप क्या करते? ऑडियंस है ना, वो बैठ के देख रही है पूरा घटना को, तो आप बेयर इन्फिनिटिव लेते बजाय V4 के। जेरंड आवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The speaker did not properly space out his speech. डिवोट होता है समर्पित करना, डिवोट होता है समर्पित करना। डिवोट नाउन होता है डिवोशन, मेरा भगवान के प्रति समर्पण है, मैंने अपना लाइफ उनको डिवोट कर दिया। जो चीज डिवोट किया, आई डिवोटेड माई लाइफ टू माई कंट्री, मैंने अपना देश, जीवन जो है देश को दे दिया। समर्पण करना, कुछ वैसा ही वर्ड लिखना। एग्जांपल, निशांत सर डेडिकेटेड हिज लाइफ टू बेकार के बेल्स। अच्छा नहीं, अच्छा बेल, सॉरी सॉरी सॉरी। निशांत सर डेडिकेटेड हिज लाइफ टू बेल्स, समर्पित करना, जो चीज की है समथिंग और जिनके लिए किए टू समबडी। डिवोट का नाउन डिवोशन, डेडिकेट का जो भी कीजिए उसमें डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जो डिवोट करता है, मैं भगवान राम का डिवोटी हूं, उपासक, मैंने अपना जीवन उनको डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया। उपासक। यहां 2 वर्ड आता है, डिस्क्राइब भी होता है, ये वर्ड एक एस वाला वर्ड भी होता है। डिक्राई तो ठीक है, आवाज नहीं। ठीक, हाँ दोनों वर्ड होता है। देखो ये कंफ्यूजिंग वर्ड में हम लोग आता है डिक्राई और डिस्क्राई। पहले तो ये समझ लीजिए कि इनका क्राई से कोई लेना देना नहीं है। ये डिक्राई होता है डिप्रिकेट, निंदा करना, रिब्यूक। डिनाउंस याद है, डिनाउंस निंदा करना, चाइल्ड, चेस्टाइज, सेंस्योर, कास्टिगेट। हाँ यही तो 8 हुआ ही सर, फुलमिनेट है ना, कंडेम, निंदा करना। डिस्क्राई होता है एक झलक देखना, कैच अ ग्लिम्स, ग्लिम्स समझते हो, झलक। हाँ, मोदी जी जा रहे थे गाड़ी में हाथ हिलाते, हम भीड़ में खड़े थे, आई काउट अ ग्लिम्स ऑफ मोदी जी, मतलब उनका एक झलक पाए, झलक दिखला जा, मतलब एक नजर पड़ा कि हाँ कोई उजला दाढ़ी वाला आदमी है। आई काउट अ ग्लिम्स, एक झलक देखना, वो होता है डिस्क्राई। ट्रांजिटिव वर्ब है ये। और डिक्राई क्या है? निंदा करना। तो स्पीकर ने अच्छे से स्पीच को तैयार नहीं किया था, बस एक ही पॉइंट को निंदा करते जा रहा था, स्ट्रेस करते, मतलब एक ही बात बार बार बोल रहा था। अवॉइड डालना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर इज स्ट्रेसिंग। ही वेंट ऑन स्ट्रेसिंग वन पॉइंट, उसने जारी रखा। क्या जारी रखा? एक ही बिंदु को दोहराना। बनावट समझा सकते हैं। निंदा के लिए वर्ड डिक्राई, डिप्रिकेट, रिब्यूक, डिनाउंस, बहुत सारे चाइल्ड स्टाइल। और डिस्क्राई कैच अ ग्लिम्स ऑफ। चलो ठीक है, क्या बता रहे थे? हाँ बनावट पता चल रहा है।
एनीवन? वेंट ऑन मतलब जारी रखना, उसने जारी रखा, उसने स्ट्रेस किया, पहले जारी रखा बाद में स्ट्रेस किया, पहले स्ट्रेस किया बाद में जारी रखा। जब एक साथ एक सब्जेक्ट दो काम साइमल्टेनियस हो, याद आता है? डीएनए में डाले हैं रेबेल, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल, वही बनावट आप यहां देख रहे हैं। वेंट का सब्जेक्ट छुपा हुआ है और स्ट्रेसिंग वन पॉइंट, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। मोहन वेंट आउट क्राइंग, बाहर गया रोते हुए। सीता वेंट आउट लाफिंग, बाहर गई हंसते, पहले बाहर गई फिर हंसे। ठीक है, आगे। वंडर का मतलब होता है सोचना। वंडर अपने बाद इफ वेदर वाला नाउन क्लॉज या WH वाला नाउन क्लॉज लेता है। पहले तो आप ये दो वर्ड को ध्यान देख लीजिए। दो तरीके, बहुत फेमस वर्ड है वांडर और वंडर। WANDR होता है इधर उधर घूमना, वांडर घूमना, इन्ने उन्ने। रैम्बल याद है? बेठिकाना, जिन्ने मन इन्ने उन्ने, लफुआ नहीं है जैसे तुम लोग करते हो। चलो उन्हें चले, गंदे में चले के चल, किन्ने बाजार चले लो चल। घूमना, घूमने के लिए कम से कम 10 से 12 वर्ड है, आपको 2-4 मैं दे रहा हूं अभी। हमसे ना हो पाएगा वही सब। सब क्या है? घूमना, वांडर, रैम्बल, रोम, रोव, जी का वर्ड गैड, गैलिवेंट। आइए ठीक, ये है सोचना और ये है घूमना। जो घुमक्कड़ होते हैं ना, सब नाउन आ गया। नासा ने जो हवाई वो भेजा है ना, रोबोट मंगल पे घूमता है, उसका नाम है रोवर। क्या नाम है? क्योंकि वो मंगल पे रोव करता है। तुम यहां से जाते हो कलकत्ता या चले जाते हो चेन्नई, तो तुम्हारी जो कंपनी है टेलीफोन वाली, वो भी साथ में जाती है, छोड़ देती है तुमको। अरे तुम एयरटेल यहां खरीदा तो ठेका लिया है कि तुम्हारा चेन्नई में भी तुमको टावर दे, तो साथ में वो भी जाती है ना तुम्हारे साथ, उसको खर्चा लगता है कि नहीं? इसीलिए रोमिंग चार्ज लेती है। क्या लेता है? क्योंकि वो भी आपके साथ रोम करता है, यात्रा वो भी कर रहा है ना। आपने सर्विस लिया था बिहार का, सर्विस खोज रहे हो महाराष्ट्र में, तो इसलिए वो रोम करने का चार्ज लेता है। रोम समझ में आया? ठीक है, जो करे लग करिए। आई वंडर, मैं सोचता हूं। आई नहीं, क्या है? द सेफ वॉज वंडरिंग, सेफ सोच रहा था। बर्तन कैसे धोएं, डॉग को टहलाने ले जाएं, दांत कब धोएं, डिनर के लिए क्या पकाएं। ये नाउन क्लॉज नहीं है, फ्रेज है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और ये इंफिनिटिव है, ये क्लॉज नहीं है। अब ये देखो, अब पढ़ो इसको। वो सोच रहा था कि डिनर के लिए क्या पकाएगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से बना नाउन क्लॉज है। और ये क्या है? नाउन फ्रेज है। फ्रेज और क्लॉज का फर्क समझते हैं ना? सब्जेक्ट वर्ब होता है वो सब। कौन कौन से? कई ऐसे वर्ब हैं जो WH वर्ड लेकर इंफिनिटिव लेते हैं, और ये पूरा इंफिनिटिव जो है नाउन की तरह काम करेगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा वर्ब का। ऋषु बाबू, बोला जाए? हम जानते हो गलत जगह फंसी गए हो। हाँ, यस सर। इस सब के बिना पढ़ाई नहीं होती है अंग्रेजी की। ये वो वर्ब है जो अपने बाद WH वर्ड लेके इंफिनिटिव लेते हैं। आई नो टू ड्राइव, हाँ यही तो आवा है, आई नो हाउ टू ड्राइव, यही वाला तो आवा है सर। आई नो, तो नो का ऑब्जेक्ट नॉन फ्रेज, हाउ टू ड्राइव फ्रेज बन गया। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। अली बाबा फॉरगॉट हाउ टू ओपन द डोर, अली बाबा अंदर तो चला गया, अब भूला गया सिम सिम खुल जा। सुना है कहानी? ही फॉरगॉट हाउ टू ओपन द डोर। फॉरगॉट का ऑब्जेक्ट पूरा फ्रेज, WH प्लस इंफिनिटिव। ये 6-8 वर्ब है जो एकदम याद रखिएगा। वंडर इसी में जोड़ लीजिए। वंडर, वंडर भी यही, वंडर के लिए तो इतना बताए रे बैल। हे भगवान, चलो 20 तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? घरे लिखिए। 17 हो गया ना, बस। कितना टाइम हो गया बाबू? आज लंच का भी टाइम नहीं मिला है।
आई हैव ब्रॉट सम बुक्स। आ हा 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 हा, कितना प्यारा सवाल है। हाँ सर, हाँ। या तो ऐसा होना चाहिए था, आई हैव ब्राउट यू सम बुक्स, डायरेक्ट ट्रांजिटिव, या आई हैव ब्राउट सम बुक्स टू यू। बोले में तो एक नंबर लगा, इसे कहां के लिए, हाँ पाप लगेगा रे बैल। अभी तो पढ़ रहा था डायरेक्ट ट्रांजिटिव। उतनी कड़ी तो लगता है कि हमको तो सब एवे करता है, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे से पढ़िए। आंसर हो जाएगा 2। अच्छा देखो, मान लीजिए अब आपको क्या करना है, यहां गए, यहां गए, यहां गए, BRING, हाँ हो गए, कुछ खुल गए, BRING। ब्रिंग का फ्रेज है, देखो, ब्रिंग बैक समथिंग, ब्रिंग समबडी टू हिल, ब्रिंग समथिंग टू माइंड, कोई चीज दिमाग में वापस लाना। अरे क्या था यार, सॉरी, आई एम अनेबल टू ब्रिंग दैट टू माइंड, मतलब माथा में नहीं ला पा रहे, या कॉल समथिंग टू माइंड। अब ये टू हटा दिया, क्वेश्चन तैयार है। ब्रिंग समथिंग इनटू एक्शन या ब्रिंग समथिंग इनटू प्ले, किसी चीज को हरकत में लाना, किसी चीज को। देखो अब हमारा माहौल तैयार हो गया है, अब हम लोग अपने प्लान को एक्टिव करेंगे, मतलब चालू करेंगे। अब तक हम लोग हमला नहीं कर रहे थे, लखीरन और मनमोहन साथे रह रहा था, दोनों भाई को लड़वा दिए, लखीरन अकेले है। नाउ वी विल ब्रिंग आवर प्लान टू एक्शन, मतलब अब हम अपने योजना को एक्टिव कर देंगे, चालू करेंगे हमला करने वाला। ब्रिंग समथिंग टू प्ले या एक्शन होता है, ये सब पूरा फ्रेज है। कुछ भी पूछेगा आपसे, कुछ भी पूछता है, कभी भी पूछता है। ब्रिंग समबडी इन, किसी को पूछताछ के लिए थाने में लाना। ब्रिंग समबडी इन फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ, इंटरोगेशन भी लिखते हैं यहां पर। ब्रिंग समवन इन, आई वॉज ब्राउट इन, मुझे थाने में लाया गया, फॉर क्वेश्चनिंग, किस चीज के लिए। यहां देखो, पढ़ो अब यहां, टू ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्ट ट्रांजिटिव। ब्रिंग का दो ऑब्जेक्ट है, कौन, अब इसी को आगे पीछे कर दिया, ब्रिंग दैट नाइफ फॉर मी। अगला, ब्रिंग समबडी इन फॉर क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ के लिए किसी को, हाँ, थाने में लाना। असर समझते हैं, जो टिकट हॉल में लाइट दिखाता है, अभी लगता है सो लिखे भी थे, नहीं लिखे थे, हाँ देखा ना, सो, WH प्लस इंफिनिटिव। द असर showed us how to take photographs, how to dance, when to come। असर ने दिखाया कि कहां बैठना है, और अगर लड़की हो तो असरेट बोलते हैं। अगर लड़की हो ना सीट दिखाने वाली कि ये चाचा वहां बैठ जा, तो उसको असरेट बोलते हैं। अगला, आप ला सकते, कहां ला सकते, जहां पेट्स अलाउड है, वेयर पेट्स आर अलाउड। चलो अब इसको कल करेंगे, टाटा बाय बाय। कल पूरा पढ़ के आओगे, केस कंप्लीट, कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए उसमें, ढंग से